जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। भाइयों, आज किसी भाई ने मुझसे कहा कि आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए। ये टॉपिक है कि अगर आपके पास कोई सिद्धि है तो कैसे पता चलेगा कि आपके पास सिद्धि है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी भाई और बहनें स्वस्थ होगी, अच्छी होगी और मेरी वीडियो देख रही होगी। मैं वीडियो को शुरू करने से पहले चाहूँगा कि आप सभी माताएं, बहनें, मेरे भाई इस चैनल को अपना ढेर सारा प्यार करें, प्यार दें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी भाई ने चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो वो जाकर सबसे पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें ताकि आपके पास अच्छी अच्छी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंचा सकूं। चलो शुरू करते हैं कि सिद्धि हमारे पास कैसे आती है, इसके क्या लक्षण हैं। तो सबसे पहले हमारे शरीर में जब सिद्धियां आने लगती है तो सबसे पहले हमारे शरीर में चींटियां सी रेंगने लगती है। पूरे शरीर में चींटियां सी खाने लगती है। ऐसे लगता है कि पूरे शरीर में चींटियां रेंग रही है। बुखार होने लगता है, दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये परिवर्तन आते हैं क्योंकि ये संकेत होता है कि हमारे पास सिद्धियां आ रही है या सिद्धियां आने लगी है। और हमारा एक चीज़ और भी होती है कि हमारा जो स्वभाव है वो चेंज होने लगता है। अगर हम गुस्से वाले होते हैं तो हमारा जो स्वभाव है वो नरम पड़ जाता है। अगर हम लालची हैं तो हमारा लालच धीरे धीरे लालच बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। और इससे पता चलता है कि हमारे पास सिद्धियां आने लगी है, सिद्धियां हमसे अट्रैक्ट होने लगी है। दूसरा संकेत ये है कि जो लोग आपको पसंद नहीं करते आपकी बुराई करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते, जैसे कि जहाँ भी खड़े हो जाते हैं, अगर आपकी बात शुरू हो गई तो आपकी बुराई करने से रुकते नहीं हैं। ऐसे लोगों को जिस देवता को हम भज रहे हैं, जिसको हम साध रहे हैं, वही देवता उन लोगों को आपसे दूर कर देता है क्योंकि देवता को भी पता होता है कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। तीसरा, आप बड़ी आसानी से ब्रह्मचर्य का पालन कर पाते हैं। आज के टाइम में, इस कलयुग में ब्रह्मचर्य का पालन करना बड़े ही कांटे की धार है। भाई, ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही मुश्किल है और आप सबसे बड़ा यही होता है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर पा रहे हैं। आपका ध्यान गलत चीज़ों की ओर नहीं जा पाता और साफ साफ देखने को मिलता है। आप अपने आप को भटकने नहीं देते। भाई, साफ साफ देखने को मिलता है कि आप अपने आप को भटकने नहीं देते, उल्टी सीधी बातों में ध्यान नहीं जाता आपका और ब्रह्मचर्य में रहने का मन हो जाता है आपका और सोचते हैं कि जितना हो सके ब्रह्मचर्य का पालन करूं, जितना हो सके मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूं, पूजा पाठ करूं, भक्ति में जाऊं और अध्यात्म की दुनिया की ओर अग्रसर होने का आपका मन करता है ताकि और आगे अध्यात्म में और आगे जाने का आपका मन होता है। तो ये भी एक संकेत होता है कि आपके इष्ट की कृपा आपके ऊपर हो गई है। जैसे जैसे आप पूजा पाठ मंत्र जाप करते हैं वैसे वैसे आपके ऊपर कृपा होती जाती है और धीरे धीरे हमारा शरीर उस ऊर्जा को झेलने के लायक बन जाता है। कोई भी इंसान इस दुनिया में एक ही दिन में शक्तिमान नहीं बन गया है। भाई, कोई कह देता है भी एक ही दिन में सब कुछ हो जाता है, एक ही दिन में कुछ भी नहीं होता। एक ही दिन में कोई भी इंसान शक्तिमान नहीं बनता। इसके लिए संघर्ष चाहिए, मेहनत चाहिए। तो चौथा संकेत ये होता है कि आपके सपने में जिस इष्ट को आप भज रहे हैं, जिस इष्ट को आप मान रहे हैं, जिस इष्ट की आप मंत्र जाप कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, वो शक्ति, वो देवता आपको सुंदर सुंदर सपने के अंदर सुंदर सुंदर रूप में दिखाई देना शुरू कर देते हैं। शुरू हो जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे वो आपसे बोल रहे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं। आपको उसके मंदिर के बार बार में दर्शन होना स्टार्ट हो जाता है। दर्शन होते हैं आपको बार बार में उसके और ऐसा लगता है कि आपने कहीं दरबार लगाया हुआ है। या अगर आप भजन गा रहे हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप सपने अंदर उस देवता जिस देवता को आपने भजा है उसी देवता के आप भजन गा रहे हो और सुबह उठ के देखते हो तो वही भजन आप गुनगुना रहे होते हो। ये सब सिद्धियों के संकेत होते हैं।
और भगवान को सब पता होता है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए। सो सिद्धियों के दौरान आप भगवान से कुछ भी ना मांगे, उन्हें पता होता है कि आपको किस चीज़ की आवश्यकता है और मेरा बच्चा किसके लिए तंग है। वो सब पूर्ति अपने आप ही कर देते हैं। और पांचवा संकेत है कि आपके अंदर इतनी ऊर्जा आ जाती है कि आप सिद्धियों को संभाल पाने के लायक बन जाते हो। धीरे धीरे करके मतलब जब कर करके आपका शरीर इतना बलवान हो जाता है कि आप सिद्धियों को धीरे धीरे संभाल पाने में सक्षम हो जाते हो। और छठा संकेत, गुस्सा आने सिद्धियाँ आने पर आपको गुस्सा भी आना शुरू हो जाता है, जो कि स्वाभाविक है। जो हर किसी को ही सिद्धियाँ मिलने पर आना हो जाता है। आप निडर होकर बात करते हो और सच बोलने में नहीं डरते। आपको बोलने से पहले सोचना नहीं पड़ता और जो बोलते हो वो सच हो जाता है। ऐसे देखने को बहुत से मिला है कि बहुत से साधकों को अगर वो जो भी बोल देते हैं वो उनका बोला हुआ एक एक बात सच हो जाती है और आपके अंदर दया की भावना आ जाती है। आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, दुआ मांगते हैं, वो पूरी हो जाती है। इसका मतलब यह है कि आपके पास सिद्धियाँ आ चुकी है। और आपको चाहिए इस दौरान अगर आपको इतने संकेत मिल रहे हैं तो इस दौरान आपको चाहिए आपके निरंतर जाप करते रहे, भगवान को निरंतर भजते रहे, उनका जाप करते रहे, उनका भजते रहे, गुणगान करते रहे। इससे आपकी सिद्धियाँ आपसे खुश रहेंगी और आपकी प्रोटेक्शन करेगी। जहाँ भी आप जाओगे, जहाँ भी आप कहीं भी चले गए, आपको लगता है कि यहाँ स्थान मेरे लिए ठीक नहीं है, अगर कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी तांत्रिक आपके ऊपर हमला भी करता है, किसी चीज़ को लेकर कुछ भी करता है, अपनी सिद्धियों को बेचता है या मलिन देवी देवता को बेचता है, तो सबसे पहले जो आपका देवता है वो आपका देवता आपके पास खड़ा हो जाता है और आपकी पूरी प्रोटेक्शन करता है। सिद्धियाँ को पाना, देवता को पाना, ये एक साधक का बहुत बड़ा सपना होता है, जो साधक अपने मेहनत से, अपने तप से, अपने बल से प्राप्त करता है। और मैं चाहूँगा कि सभी साधकों से कि ये आपका अपना चैनल है, और मुझसे बोलने में अगर कोई गलती हो जाए, कोई भूल चूक हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए, तो अपना भाई समझकर मुझे माफ़ कीजिएगा और इस चैनल को आगे बढ़ाने में मेरी मदद कीजिएगा, ताकि मैं आपको समय समय पर अच्छी से अच्छी जानकारी दे पाऊँ। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव।